अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। उम्रा 75 मिनट में मुकम्मल होने लगा। बरसों से जारी कशीदगी खत्म, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल हो गए। कवानीन मनसूख नहीं करेंगे, चाहो तो अदालत जाओ। इंदौर में हुए पथराव के बाद अक़लियतियों पर जुल्म की इंतहा, तोड़े गए मजीद 13 घर। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। एपी में बाइबल की हुक्मरानी चाहिए या भगवत गीता की। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं की तंजीम ने भगवा परचम लहराया, 4 अफराद गिरफ्तार। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, अदालत की सख्त वार्निंग के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई। अदालत से इंसानी बुनियाद पर रियायत तलब की। CAA एहतजाज, 4751 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सोहेल खान, उनके बेटे नरवान खान और अरबाज खान के खिलाफ BMC ने दर्ज की FIR। सर्दी और बारिश में किसानों का हौसला काबिल तारीफ, अरविंद केजरीवाल। मोदी हुकूमत के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। तालुका पुलिस कड़पा ने चोरी की वारदात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके मसरूका 4,50,000 मालियात का सोना जब्त कर लिया। DSP कड़पा सुनील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। उम्रा 75 मिनट में मुकम्मल होने लगा। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम व मस्जिदुल नबवी उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा कि तवाफ से लेकर सही तक उम्रे के सारे काम 75 मिनट में अंजाम पा रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक जनरल प्रेसिडेंसी ने 3,275 उम्रा ज़ारईन के साथ किए गए 2 जायजे के नतायज जारी किए हैं। जायजा लेने वालों ने कहा है कि कोरोना वबा के माहौल में तवाफ का औसत दौरानिया 25 मिनट, मुताफ से सफ़ा तक पहुंचने का दौरानिया 8 मिनट, जबकि सफ़ा और मरवा के दौरान सही का औसत वक्त 42 मिनट रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह तवाफ से लेकर सही के इख्तिताम तक उम्रे के सारे काम मजमूई तौर पर 75 मिनट में अंजाम दिए जा रहे हैं। बरसों से जारी कशीदगी खत्म, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल हो गए। दोनों खलीजी ममालिक ने ज़मीनी और फ़िज़ाई आमदोरफ्त बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। बरसों से जारी कशीदगी खत्म, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल हो गए। तफसीलात के मुताबिक कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात की बहाली के हवाले से बड़ी दावा किया गया है। कुवैती वज़ीर के मुताबिक कतर का बरसों से जारी बाइकॉट ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरब और कतर ने ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों खलीजी ममालिक ने ज़मीनी और फ़िज़ाई आमदोरफ्त बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। कवानीन मनसूख नहीं करेंगे, चाहो तो अदालत जाओ। 7वें दौर की बातचीत में मुतनाज़ ज़र कवानीन का हल बरामद न हो सका। मुतनाज़ ज़र कवानीन की मनसूखी के ताल्लुक से जारी ताअतुल आज भी बरकरार रहा, क्योंकि मरकज और किसानों के दरमियान 7वीं दौर की बातचीत में कोई हल बरामद ना हो सका। ज़राए ने कहा कि हुकूमत ने फसलों की अकल तरीन इमदादी कीमत के लिए कानूनी जमानत से मुतालिक किसानों के मुतालबे पर गौर व खौस की तजवीज़ रखी, लेकिन किसानों के यूनियन कायदीन ने ज़र कवानीन को सरे से मनसूख करने पर बातचीत के लिए इसरार किया। इस पर हुकूमत ने इत्तेफाक नहीं किया और वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ तक कह दिया कि कवानीन मनसूख नहीं किए जाएंगे और एहतजाजी किसान चाहे तो इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट से तलब कर सकते हैं। इंदौर में हुए पथराव के बाद अक़लियतियों पर जुल्म की इंतहा, तोड़े गए मजीद 13 घर। मारूफ सहाफ़ी शहीद सिद्दीकी ने चंदनखेड़ी में मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर कहा कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज मुस्लिम दुश्मनी के मुहिम में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के साथ मुकाबला कर रहे हैं। नया साल मध्य प्रदेश के जिले इंदौर वाक़े चंदनखेड़ी गांव में रहने वाले अक़लियती तबके के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अभी गुज़िश्ता बुध के रोज ही अक़लियती तबके के तकरीबन 15 घरों को गैर कानूनी कब्जा बताते हुए मुनहदिम किया गया था और अब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मजीद 13 घरों को सड़क चौड़ी करने के नाम पर जुज़वी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया है। मुकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इंतज़ामिया ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रही है, क्योंकि 29 दिसंबर को हिंदू तंजीम की रैली पर हुए पथराव का वो गुस्सा निकाल रही है।
मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों की मौत के बाद अलर्ट जारी, हेल्प टीम अलर्ट। इंदौर में मरे हुए कौवों में मोहल्लिक बर्ड फ्लू के वायरस पाए जाने की तस्दीक के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश ताल्लुकात आम्मा के महकमे की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रियासत में बर्ड फ्लू की हिदायत पर अलर्ट प्रेम सिंह पटेल में हो रही कौवों की अमवात पर मुअस्सिर काबू पाने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला को हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहें और हुकूमत हिंद की जानिब से किसी भी तरह की सूरत हाल में कौवों और परिंदों की मौत पर फौरी तौर पर बीमारियों के काबू पाने के लिए जारी करदा हिदायत के तहत कार्रवाइयाँ करें। रियासती हुकूमत ने बताया कि मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक इंदौर में 142 अमवात हुई, मंदसूर में 100, आगर मावल में 112, जिले खरगोन में 13 और सहियोर में 9 कौवों की अमवात हुई। मुर्दा कौवों के नमूने फौरी तौर पर भोपाल के स्टेट DI लेबोरेटरी को भिजवाए जा रहे हैं। क्विक रिस्पांस टीम के जरिए इंदौर में कंट्रोल रूम कायम करके कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अधिकारी है उनसे संवाद किया जाए और जहाँ जहाँ भी है वहाँ व्यवस्था की जाए कि इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है तुरंत सैंपल उठा के और उसको भेजा जाए। किन जिलों से कैसी रिपोर्ट आई है अब तक? अभी तक ऐसा कोई ज्यादा है नहीं, वो एक जो कुआं एक बार जो रिपोर्ट आई है उधर से कुआं वाली वो ठीक है कि उसमें कुछ न कुछ हुआ है और वो एंजाइना फ्लू जो होती है बीमारी उन्होंने बताई है उसके बारे में लैब में रिपोर्ट आगे भेजी गई है। AP में बाइबल की हुक्मरानी चाहिए या भगवत गीता की? सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मखसूसी तबके की हुक्मरानी का इल्जाम लगाते हुए YSR कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। आज दफ्तर बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश के अवाम से जानना चाहा कि उन्हें बाइबल की हुक्मरानी चाहिए या भगवत गीता की हुक्मरानी चाहिए। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि तिरुपति पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इलेक्शन अनकरीब मुनक्किद शदनी है। बीजेपी हालिया अरसे में तेलंगाना में दोबाग असम्बली हल्के के ज़मनी इलेक्शन और GHMC के इंतखाबात में हासिल जबरदस्त कामयाबी के सिलसिले को तिरुपति में भी बरकरार रखना चाहती है। ఏడుకొండలవాడ గోవింద గోవింద అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ కొట్టిస్తారా? ఒక్కసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇలా హిందువులందరూ ఆలోచించాలి. ఏడుకొండలవాడిని 2 కొండలు చేద్దాం ఒక పార్టీ, ఆ పార్టీ రాజ్యాధికారం చేసి చలాయిస్తున్నది. అలా ఏడుకొండల గురించి మాట్లాడే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో తిరుపతి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందా వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు ఆ పార్టీ। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं की तंजीम ने भगवा परचम लहराया, 4 अफराद गिरफ्तार। दुनिया के मशहूर ताजमहल कॉम्प्लेक्स में भगवा परचम लहराने के इल्जाम में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। ताजगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमित चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पीर के रोज एक मुबैना हिंदू मजहबी तंजीम के 4 अराकीन ने ताजमहल कॉम्प्लेक्स में भगवा परचम लहराया। वाकये के बाद वहां सिक्योरिटी में तैनात नीम फौजी दस्ता CISF के जवानों ने उन सबको पकड़ लिया और उन्हें मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के जिले सदर गौरव ठाकुर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद कार्रवाइयां कर रही है। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला अदालत की सख्त वार्निंग के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई। अदालत से इंसानी बुनियाद पर रियायत तलब की। खुसूसी NIA जज के सख्त वार्निंग के बाद मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुई, जिसने अदालत को बताया कि वो बीमारी की वजह से रोजाना अदालत में हाजिर होने से माजूर है, लिहाजा अदालत को उसे इंसानी बुनियाद पर सहूलत देना चाहिए। भगवा कपड़ा जेब तन किए हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत को बताया कि उसकी एक आंख की बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है, जिसका इलाज वो दिल्ली के मशहूर एम्स हॉस्पिटल में करा रही है, जबकि इसे चलने फिरने में शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से मुंबई का सफर करने में परेशानी हो रही है। खुसूसी NIA जज ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को हुक्म दिया कि अदालत के अहकाम पर उसे अदालत में आना पड़ेगा। नेज इसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए इसे अदालत से गैर हाजिरी रहने की सहूलत दी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अदालत में हाजिर ही नहीं होगी। CAA एहतजाज, 4751 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल।
शरीयत तरमीमी कानून CAA नाफिज होने के बाद मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरे हुए। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ समेत मुतअद्दिद अजला में भी इस CAA के खिलाफ एहतजाज किया गया। अब मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम लगाकर मुश्किलात बढ़ाई जा रही है। यूपी पुलिस ने दारुल हुकूमत लखनऊ के अलावा दीगर अजला में भी मजमूई तौर पर 4751 मुल्ज़मान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लखनऊ की अदालत में दायर इस चार्जशीट में यह भी कहा गया कि मुबैना आतिशज़दगी की बाइस मुल्ज़मान को मुआवजा दिया जाए। ये कहते हुए यूपी हुकूमत के वजीर श्रीकांत शर्मा ने कहा कि तशद्दुद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोहेल खान, उनके बेटे नरवान खान और अरबाज खान के खिलाफ BMC ने दर्ज की FIR। जानने के लिए देखिए। BMC ने बॉलीवुड अदाकार सोहेल खान और उनके बेटे नरवान खान के साथ साथ उनके भाई अरबाज खान के खिलाफ कोरोना वायरस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने के लिए FIR दर्ज की है। BMC ने बताया कि वो 25 दिसंबर को दुबई से लौटे और उन्हें एक होटल में क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो घर चले गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन पाबंदियों को बढ़ा दिया है। मज़कूरा हुक्म में कहा गया है कि रियासती हुकूमत का मानना है कि कोरोना वायरस के फैलाव से महाराष्ट्र रियासत को खतरा है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कुछ हंगामी बंदोबस्त किए गए हैं। हुकूमत ने वबा एक्ट और ट्रेनिंग सेंटर एक्ट 2005 के तहत 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। सर्दी और बारिश में किसानों का हौसला काबिल तारीफ। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पीर को मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो एहतजाज करने वाले किसानों के तमाम मुतालबात को कबूल करे और तीनों ज़राई कवानीन को मनसूख करे। केजरीवाल ने बारिश और सर्दी के बावजूद अपना एहतजाज जारी रखने पर किसानों की हिम्मत की तारीफ की है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे किसानों की हिम्मत को सलाम है जो सर्दी और बारिश के दरमियान सड़कों पर निकले। मरकजी हुकूमत से मेरी अपील है कि किसानों के तमाम मुतालिबात को मंजूर करते हुए आज की मीटिंग में तमाम काले कवानीन को वापस लिया जाए। मोदी हुकूमत के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत के अहम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस AM खानुलिकर की सरबराही वाली बेंच ने 10:30 बजे अपना फैसला सुनाते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर हो रही है, जिसके खिलाफ जांच अर्जियां दायर की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जमीन के इस्तेमाल को तब्दील करने की नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नजरअंदाज करने वगैरह को जांच किया गया था। तालुका पुलिस कड़पा ने चोरी की वारदात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके मसरूका 4,50,000 मालियात का सोना जब्त कर लिया। DSP कड़पा सुनील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कड़पा 5 जनवरी DSP कड़पा सुनील ने यहां कड़पा में अपनी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालुका पुलिस ने 2 शारकुन को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से चोरी करदा 4,50,000 कीमत के सोने के जेवरात को जब्त कर लिया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 21 साला पठान सद्दाम खान और 19 साला शेख अल्लाह बख्श ने मिलकर 4 अक्टूबर 2020 को कड़पा के विजयनगर कॉलोनी में वाक़े जाफर साहब मस्जिद स्ट्रीट में एक मकान में चोरी करके 30,000 रुपए नकद और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। 30 नवंबर 2020 को विजयनगर कॉलोनी में चंद्रशेखर रेड्डी की जनरल स्टोर का ताला तोड़कर 4,000 रुपए और बॉक्स में रखे जेवरात को चोरी कर लिया। DSP सुनील ने बताया कि सद्दाम खान पहले भी मोटरसाइकिल की चोरी मामले में मुलविस होकर 1 साल जेल की सजा काट चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी चोरियां करना शुरू कर दी। इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अपने एक दोस्त अल्लाह बख्श के साथ मिलकर उसने चोरियों का सिलसिला शुरू कर दिया। नकद रकम और थोड़ा सोना फरोख्त करके उन्होंने खर्च कर दिया। आज बकिया सोने के जेवरात फरोख्त करने के लिए पुलेवेंद्रा जाने के लिए रामराज पल्ली के करीब बस का इंतजार कर रहे थे कि तालुके इंस्पेक्टर नागाभूषण, सब इंस्पेक्टर SKM हुसैन और सब इंस्पेक्टर रघुवेंद्र रेड्डी, हेड कांस्टेबल VM बाशा के साथ मिलकर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तहवील से मसरूका सोने के जेवरात को जब्त कर लिया।
डीएसपी सुनील ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से मसरूका सोने के जेवरात जब्त करने पर सीआई नागभूषण, एसआई एसकेएम हुसैन और अमला की सताइश की। కాలనీలో వచ్చేసి జాఫర్ సాహెబ్ మసీద్ అనేటటువంటి వీధిలో జరగడం జరిగింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నటువంటి సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు అండ్ టీము వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి మన పులివెందులో వెళ్ళడానికి ఈ దొంగలిద్దరు కూడా రెడీ అయ్యి ఆ పులివెందులో ఈ బంగారం అంతా కూడా అమ్ముకొని దాని ద్వారా లాభపడదామని చెప్పేసి అనుకునేసరికి వాళ్ళని ఇద్దరిని కూడా దొంగలిద్దరిని కూడా మన టీం పట్టుకోవడం జరిగింది. ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहे हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।